फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है। आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ, पर हम दोनों साथ रहते हैं। फिर काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हाँ हैं। साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं, 2 साल हो गए मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काय का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल जाता है तो एक दिन कर लेते हैं, तो 2 दिन पति कर आपके लेते हैं। काम नहीं करते? काम तो करते हैं पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ, तब काम करते थे। शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं, अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है। नहीं, पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ, हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि हाँ, कैसा फील हो रहा है। अच्छा बाप- लगता है बाद में कि बुरा लगता है? आप माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है। नहीं, पति का तो मिलना ही चाहिए। पर माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है। नहीं, आती बाद है। में आपको क्या लगता है? अच्छा किया भाई, ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे। हाँ, अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। हाँ नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना। हाँ वो तो पछतावा होना। हाँ, वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है पर काम फाम नहीं मिलता है। तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है। ठीक है, अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है। लग जाता है फिर छूट जाता कोई है। बात नहीं। कहाँ पति? पति आए हैं साथ में। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक, जो कर सको। नहीं, काम तो कोई भी कर लेंगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम, कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। काम करो, बस बिजनेस करो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं बहुत गंदा आदमी हो गया था पहले। हाँ। मैं दिल्ली में रहता था। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ। अभी फिलहाल आपका दर्शन करने आया हुआ था। मैं दारू शराब पीता था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं जब तक मैंने आपकी भागवत सुना तो मैं सही मार्ग पे आ गया और आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरुजी, मैं आपका भागवत सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है। और गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे तो अभी शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी, मैं आपकी थोड़ा रुक कृपा जाओ। से- आपकी कृपा से गुरुजी, बस आपको यहाँ के लिए कुछ कर नहीं सकता। अभी मेरा छोटा सा काम मेरे दोस्त का शुरू हुआ है। मैं सिंपल लेके आपको देने आया हूँ और सिंपल है कुछ ऑर्डर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये ऑर्डर मेरा आगे भी बढ़े, तो मैं बिल्कुल, कुछ दान भगवान करने को के लिए बिजनेस मैं खूब सोच काम रहा करो, काम तो बढ़ेगा ही आगे। हूँ। ये गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ, इसके आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। जरूर जरूर। और क्या लाए हो? शौक से गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ ये। जरूर जरूर। और मेरे कुछ ऑर्डर से आए हुए गुरुजी। मैं अपने दोस्त को आपके सही मार्ग पे लाया हूँ, उसको भी यहाँ लेके आया। मैं जब आता था गुरुजी आपसे बात करने के लिए सोचता था गुरुजी, मेरे पे हिम्मत नहीं होती थी। पता नहीं प्रभु की कृपा कैसी हुई कि मैं आज चलो, आपके आप सामने सही हूँ। रास्ते पर आ गए, सही राह पर चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, मैं भगवान। ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं किसी की संगलत नहीं करता हूँ। मैं अपना जो भी करता हूँ छोड़ भी देता हूँ, लेकिन किसी का नाजायज पैसा नहीं खाता। बिल्कुल, ऐसे मैं ईमानदारी बस से चलना हर किसी चाहिए। को एक जैसा देखता हूँ गुरुजी। बस ये है गुरुजी, मेरे समझ में नहीं आता, जिसे शादी हो जाती है तो माँ बाप, भाई बहन, भाभी, वो भी सब लोग, अगर हम ससुराल में ज्यादा बात करते हैं तो उनको लगता है कि सारा कमा के पैसे वहीं देता है। ऐसा क्यों गुरुजी होता है? तो आप ससुराल में ज्यादा किससे बात करते हो? हम किसी से बात नहीं करते हैं गुरुजी। तो फिर घर वालों को ऐसा क्यों लगता है? हम घर पे बहुत कम बात करते हैं गुरुजी। तो ज्यादा बात कहाँ करते हो? हम कहीं नहीं करते हैं, हम काम पे ध्यान रखते हैं। हाँ, तो हमें ठीक समय है। नहीं मिलता गुरुजी, तो सुनो, हमारे घर वालों को ऐसा सोचने दो
ऐसा शादी के बाद शुरू शुरू में ऐसा सा होता है गुरुजी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं क्या करूं। मेरी आप बीवी अपना बात काम करती करो, है तो कहती है आप मम्मी अपनी पापा पत्नी के साथ अच्छे से रहो और अपने माँ बाप की जो सेवा जिम्मेदारी पूरी करो और अपना काम पे पूरा ध्यान दो। गुरुजी आपकी कृपा से जब से मैंने आपकी भागवत सुनी तो मैं अपने मम्मी पापा का चरण धो के पीता था। घर पे रहता था, गांव वाले मुझे बोलते थे अरे आप तो ये पंडित बन गया, ऐसा है वैसा है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाए। मैं सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी। अच्छा मैं है। ना मांस खाता न प्याज लहसुन खाता, बस भगवान की भक्ति करता हूँ बस। अच्छा है, भगवान आपको सदा सुखी रखें, भगवान से यही प्रार्थना है आपके लिए। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं मुंबई से आई हूँ, मेरा नाम सोनाली जायसवाल है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आज, प्रश्न है। पहला तो मैं जॉब करती हूँ मुंबई में, तो मेरे फ्रेंड सर्कल है जो कलीग्स हैं, मैं ना उनके साथ जस्ट खाते समय कुछ बात कर रही थी हमारे आध्यात्मिक चर्चा के रिलेटेड। तो उसमें ना कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो एज अ मोमेडियन है, मुस्लिम है। तो ऐसे मैंने उनसे बात किया, उस वक्त बकरीद का अभी आके गया, जो जून में ही बकरीद महोत्सव आता है। तो मैंने बात किया कि आप लोगों में मुझे एक चीज़ अजीब लगता है, बुरा ना मानो तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप में कैसे आप बकरी खरीदते हो, फिर उसको बड़ा करते हो, फिर उसको खिलाते पिलाते हो और एट दिन आप बलि चढ़ा देते हो। मतलब कैसे आपको ये होता है कि खुद बड़ा करके खुद काट देना। तो बोले उसमें भी एक रीज़न है, वो अपना रीज़न मुझे बताया। उन्होंने बताया कि उनके जो अल्लाह हैं, कोई लोग थे जो अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे, अल्लाह को देखा नहीं गया कि वो अपने मतलब इंसान के बच्चे का बलि स्वीकार करे, तो उन्होंने उसके जगह पे बकरा दे दिया। बोले मुझे इंसान से प्यार है, मेरे आप लोग हो तो मैं आपका बलि नहीं लूँगा, आप ये जानवर का बलि मुझे दे सकते हो। तो मैंने ऐसा पूछा उनसे, तो उसमें एक लड़की थी जो वो भी मोमेडियन थी, उसने बोला बुरा नहीं माना, मेरा भी एक तुम लोग के प्रति ये है। मैं बोली हाँ बोलो। तो उन्होंने बोला इस हिसाब से देखा जाए तो आप में भी एक है कि जब गणेश भगवान मतलब जब उनका गला कटा था, जब शिव जी ने खुद उनके पिताजी ने काटा था, तो आप लोग भी तो आखिर किसी एक हाथी के बच्चे का गला काट के उनको लगाया ना, तो भी एट दिन आपने किसी न किसी का तो मतलब भगवान ने भी किसी न किसी का तो गला काटा ना। तो मुझे भी ये खुद में क्वेश्चन हुआ कि ऐसा क्यों, मतलब भगवान थे तो वो माया कर सकते थे, वो उनका कैसे भी गला ला सकते थे, तो उस जगह पे हाथी का ही मुंडी क्यों काटना था, उनको क्यों उनका ये करना था। मैं आंसर नहीं दे पाई उनको। मैं भाई हाथी का गला काटा, बाद में गणेश जी जीवित हुए। जी अब आपका प्रश्न है कि भगवान है कुछ भी कर सकते थे। हाँ, तो वहाँ पे क्यों उनको? भाई देखो, गणेश जी के लिए एक हाथी काटा गया, जी माना जी। एक हाथी काटा गया, जी पर बकरे तो आज तक करोड़ों काटे गए। जी एक काट के खत्म, एक को मार देना और करोड़ों को मार देना, अंतर है या नहीं? जी है। नहीं है अंतर है। तो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैंने बोला कि इसके पीछे भी कुछ रीजन है, जैसे मैंने हमारे बताया। देखो गणेश शंकर जी जो हैं वो शंकर जी हैं, भगवान हैं, जी और जिन्होंने उस हाथी का सिर काटा तो वो हाथी की सदगति भगवान ने की कि भाई मैंने काटा है तो मैं ही जिम्मेदार हूं, तेरी सदगति मैं करूंगा। अच्छा। वो शंकर जी हैं, सब कर सकते हैं। जी। उन्होंने अपने धाम में उसे स्थान दिया, हाँ। तो उन्होंने सर्व सामर्थ्य कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बल पर आज तक तो हम लोगों ने हाथी नहीं काटे ना कि चलो शंकर जी काटे चलो हम भी काटते हैं। मतलब वो प्रथा चालू नहीं हुई ऐसा कुछ? प्रथा नहीं चली। हमारे यहाँ तो मोरध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे को आरे से चीरा, जी बाद में उसका बेटा जिंदा हो गया। परफेक्ट। तो हमारे यहाँ बेटे को ही काटने की परंपरा, मोरध्वज ने अपने बेटे की बलि दी, बेटे को ही मार करके अच्छा। धर्म के कारण, बाद में वो बेटा जीवित हुआ क्योंकि वो धर्म की परीक्षा थी। जी हमारे यहाँ देखो ये नहीं बनता कि हमने चलो उन्होंने एक को मारा अब हम भी वो मारते रहे। भाई ये केस कैसे खत्म होगा? जी भाई जी, चलो एक मारा, आप एक हाथी के मारने का नंबर काट लो शंकर जी का, जी एक नंबर काट लो, फिर भी तो 99 नंबर है शंकर जी के पास, और आपके कारण तो आज तक करोड़ों बकरे कट गए। जी तो करोड़ों की हत्या ज्यादा अच्छी है या एक की हत्या? एक को जब डॉक्टर इलाज करता है और आपके किसी उंगली में पॉइजन हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं इस उंगली को काट दो, इस उंगली के काटने से हाथ बचता है तो एक उंगली काट देना चाहिए। एक हाथ को काट देने से संपूर्ण शरीर बचता हो तो हाथ काट देना चाहिए। एक व्यक्ति के मार देने से संपूर्ण नगर की रक्षा होती है तो उसे मार देना चाहिए। एक नगर को नष्ट करने से संपूर्ण राज्य की रक्षा होती हो तो उस नगर को नष्ट करना चाहिए। एक राज्य को नष्ट करने से संपूर्ण देश की रक्षा होती हो तो उसको ठीक करना चाहिए। ये नीति है, ये विदुर नीति है। इस नीति के हिसाब से यदि हाथी को मारा गया
तो केवल हाथी को मारा गया, एक को। जी उसके बाद किसी हाथी को नहीं मारा गया। नहीं। और आपके यहाँ एक बकरे को मारा गया, उसके बाद करोड़ों बकरे मारे गए। आज तक मर रहे हैं, आगे पता नहीं कब तक मरेंगे। तो ठीक। अब ये अंतर है। ठीक है। और दूसरा मेरा ये था, मैंने मतलब आपने बताया ना गुरुकुल आपने ऐसा चलाया है जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसमें, तो मेरा एक डाउट आया था मेरे मन में, तो मतलब उसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं या फिर सिर्फ ब्राह्मण ही लोग जा सकते हैं? जो संस्कृत पढ़ना चाहें, जो वेद पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पुराण पढ़ने के मतलब इच्छुक कोई भी हैं, कास्ट के हों? कोई भी पढ़ सकते हैं। जो पुराण तो सभी पढ़ सकते हैं, जी। व्याकरण तो सभी पढ़ सकते हैं। व्याकरण पढ़ने का अधिकार सबको है, सभी व्याकरण पढ़ें। ठीक है। और लास्ट मैं जस्ट मतलब अभी हमारा रिटर्न टिकट है, हम जा रहे हैं, तो मेरा बस आपसे आशीर्वाद है कि आप वापस से मतलब राधा रानी कृपा करें, हम वापस से आपके चरणों में आए और वापस से हमें अच्छे अच्छे से दर्शन मिले आपकी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए।